नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बता दें कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई एक अनंत लंबाई का चालक तार था और उस चालक तार को समान रूप से आवेशित किया गया था और उसको आवेशित करने के बाद उसके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, जिसमें आर त्रिज्या का एक गॉसियन बेलन की हम लोगों ने कल्पना की थी और उसके सभी पृष्ठों पर, संपूर्ण पृष्ठों पर, यानी कि जो बेलन के दोनों समतल पृष्ठ होते हैं वो, और जो हमारा क्या कहते हैं उसका वक्र पृष्ठ होता है, उस पर सभी बिंदुओं पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल करके और टोटल वैल्यू को हमने निकाला था। आज हमें जो निकालना है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित कोई चादर है, यानी कि आज आपका सामना होने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। तो सबसे पहले जो हमने हेडिंग लिख रखी है, इसका जो फिगर होना चाहिए वो बना लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर। तो पहले तो एक चादर बना लेते हैं हम लोग। ये हो गई हमारी समतल चादर। अब इस पर हम मान लेते हैं Q धन आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस पर Q धनावेश समान रूप से वितरित है। आप पूरे चादर पे इसे लगा सकते हैं। ये जो हमने सिग्मा लिख रखा है, ये सिग्मा किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, जहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A होती है, या Q इज इक्वल टू सिग्मा A होती है। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, लेकिन उसके पहले अब हमें क्या करना है, इस अचालक चादर के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित था और चादर से R दूरी पर, कितनी दूरी पर भाई? R दूरी पर मान लेते हैं वो R दूरी ये है। चादर से R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम क्या रख देंगे? P रख देते हैं। एक बिंदु क्या हो जाता है? P। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लेकिन हम वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कक्षा 11, 12, 9, 10 की वीडियो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की मिलती रहे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, ज्ञात करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो मैंने मान लिया कि माना एक अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक चादर है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है तथा जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। इसके बाद अब हमने एक बिंदु चादर से R दूरी पर ले लिया, कौन? P, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि चादर के दोनों तरफ इतनी ही दूरी पर हमें बिंदु लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बिंदु P से जब चादर को मिलाएंगे तो एक गॉसियन बेलन की कल्पना करने वाले हैं। एक गॉसियन बेलन की कल्पना करने वाले हैं कि माना कि चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित, यानी कि जैसे बिंदु P इधर है, ठीक चादर की दूसरी तरफ, जैसे ये आपका चादर है, तो आपने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया P। अब इसी की तरह इतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ भी
उसी के आकार का, क्योंकि दोनों तरफ चादर हमारी जो होती है वो आवेशित होती है, उस पर समान रूप से आवेश वितरित होंगे, तो हमारे चादर के दोनों तरफ ही वो बिंदु, क्योंकि धन आवेश जो होगा वो चारों तरफ उसका आवेश फैला होगा, है ना, क्योंकि ये सदिश राशि भी होता है, इसलिए इसके सम्मित हमें दूसरी तरफ भी एक बिंदु P डैश लेना होगा, और उस बिंदु P डैश को ले करके हमें कुछ ऐसा यहाँ पे ये कौन हो जाएगा P डैश, यानी कि चादर से जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये भी होगा। अब इन दोनों को मिला करके एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो वही कह रहा है कि सम्मित बिंदु P डैश लेते हैं और हम चादर के इस पार से उस पार, यानी कि इसको इस पार से उस पार, जैसे ये आपका दिख रहा है पेन बेलन के आकार का है, तो इस पार से उस पार एक गॉसियन बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इसको बना लेते हैं। ये ठीक से बनाइएगा और ठीक है ना। ये यहाँ पे ये बिंदु हमारा P है और यहाँ पे ये उसी के सम्मित क्या है, P डैश है। और मान लेते हैं कि ये जो बेलन का ये क्षेत्रफल है, दोनों पृष्ठ जो होते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, या आप यहाँ भी इसे बना सकते हैं या जहाँ पर है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे आपको बढ़ना है और ध्यान देना है, ध्यान कुछ विशेष बातों का देना है। तो ध्यान किस बात का देना है आपको कि यहाँ पे जो हमने बेलन ले रखा है उस बेलन में 3 पृष्ठ हैं। पहला, ये जो आपका बेलन के 2 समतल पृष्ठ होते हैं, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, और तीसरा पृष्ठ हमारा ये जो वक्रीय होता है। तो 3 पृष्ठों से हमें होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पहले हम निकालेंगे और उसके बाद उसकी सहायता से हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान निकालेंगे। लेकिन आपको बता दें, ये चूँकि हमारी जो चादर है ये धन आवेश से आवेशित है, इसलिए इसमें चूँकि आवेश है तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सदिश राशि होती है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर होगी। तथा इसमें 3 पृष्ठ हैं, आपको मैंने बताया, एक ये वाला पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ है और एक ये वाला पृष्ठ है। हम अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल की दिशा आपकी तरफ है और इस पृष्ठ के ये जो हमारा समतल पृष्ठ दिख रहा है ये वाला, इसकी दिशा क्या है, मेरी तरफ है, और इस वक्र पृष्ठ की दिशा बाहर की तरफ होती है, लंबवत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो तो बाहर की ओर होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों तरफ होगी, सेम टू सेम। लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल है उनकी दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपकी ये हो जाती है और क्षेत्रफल की दिशा भी क्या हो जाती है, यही हो जाती है, वेक्टर A या वेक्टर आप DA कह सकते हैं। अब अगर हम इस पृष्ठ की बात करें तो क्षेत्रफल की दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और एक दोनों की क्या है, 90 डिग्री पर है। और जब हम cos थीटा का मान 90 रखेंगे, cos 90 रखेंगे तो 90 का मान 0 होता है। इसलिए इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं प्राप्त हो सकती या कोई भी फ्लक्स हमें नहीं मिल सकता, और हम फ्लक्स की सहायता से ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे आपको क्या लिखना होगा या शुरुआत से क्या लिखना होगा। मान लेते हैं इसमें, माना कि अनंत लंबाई की एक समान कोई धनावेश से आवेशित अचालक चादर है, जिसके चादर से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, आप R ले सकते हैं या कुछ दूरी पर ले सकते हैं, कोई भी दूरी ले सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता, क्योंकि दूरी से कोई मतलब नहीं है। चूँकि चादर हमारी अनंत लंबाई की है, इसलिए चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो प्रत्येक स्थान पे एक समान होगा। अभी ये बात लास्ट में प्रूव भी हो जाएगी, हमें कहीं उसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है दूरी की। तो यहाँ पे हमने देखा, तो हमने क्या किया कि एक समान अचालक चादर है, तो चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु मैंने P लिया और उसी बिंदु P के समक्ष दूसरी तरफ भी एक बिंदु P' लिया और दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना की। इतना आपको लिखना भी है। अब हमने ये बताया कि जो बेलन के दोनों समतल पृष्ठ हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर होगी, यानी कि क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के 0 अंश पर होंगे, एक ही दिशा में होंगे। लेकिन जो बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की जो दिशा होगी एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगी, जिसके कारण यहाँ से कोई भी फ्लक्स यानी कि वक्र पृष्ठ से कोई भी होकर फ्लक्स गुजरने वाला नहीं है, और जो भी फ्लक्स होकर गुजरेगा वो उसके समतल पृष्ठों से ही होकर गुजरने वाला है। ठीक है ना। तो लिखेंगे गॉसियन बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E dA और प्लस E dA। ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, E dA और E dA, ये सब क्षेत्रफल के सापेक्ष हम समाकलन करने वाले हैं। डॉट लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाई E इज इक्वल टू, अब आपका क्या हो जाएगा, फटाफट सोचिए। यहाँ पे E कांस्टेंट होगा और dA का हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। और जैसा कि हमने पहले ही मान रखा है कि जो इसके समतल पृष्ठ हैं इनके क्षेत्रफल कितने हैं, A हैं। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चूँकि इनके बीच का कोण कितना है, 0, या आप पूरा विस्तार भी कर सकते हैं। लिखेंगे E A कॉस थीटा प्लस E A कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, इसलिए फाई E इज इक्वल टू E A धन E A इज इक्वल टू 2E A। ठीक है। तो दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाता है हमारा, 2E A। अब हम गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, उन्होंने कहा था कि किसी भी किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ पर आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लिखेंगे गॉस की प्रमेय से फाई E इज इक्वल टू होता है Q/ε0। हमें फाई E का मान कितना मिला है, 2E A। और Q कौन है, अचालक चादर पर कुल आवेश की मात्रा, जो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A आया था, जहाँ से Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा इंटू A। तो Q के स्थान पर रखेंगे सिग्मा इंटू A/ε0। आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा A होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप एक से एक कट जाएगा और आपका जो E बचेगा, E इज इक्वल टू 2, आपका इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में σ/2ε0। देखो कितना आसान है। ये हो जाता है आपकी किसी अचालक चादर पर अगर वो आवेशित है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सिर्फ इतना सा आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना। आइए आपको इसी से रिलेटिव एक और छोटा सा डेरिवेशन बता देते हैं, बहुत ही आसान है वो। वो आपका है कि आवेशित चालक के ठीक
बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस प्रकार कुछ, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, आवेशित चालक के ठीक बाहर। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको इस बार फिर से एक आवेशित पर लेना है, प्लेट लेना है। इसमें मैंने दो तरफ दिखाया है, आप इसे समझ सकते हैं होंगे या समझ रहे होंगे कि ये एक ही तरीके का है, लेकिन हम यहाँ पे दो पृष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ देखो। अब तक जो हमने डेरिवेशन किए थे उसमें क्या था हमारा कि या तो तार था, लेकिन इस बार अच्छा दूसरी बार हमने अभी क्या लिया था, चादर ली थी। तो चादर इतनी पतली होती है कि उसमें दो पृष्ठ की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन ये कोई प्लेट जैसा है, जैसे कोई प्लेट होती है या मोटी चादर होती है, तो उसमें हम देखेंगे कि एक पृष्ठ आगे वाला होता है जो आपके सामने होता है, तथा एक पृष्ठ आपके जो पीछे होता है, यानी कि दो पृष्ठ होते हैं। कुछ इस प्रकार है, जैसे इसमें हम मान सकते हैं कि माना कि एक अनंत लंबाई या अनंत क्षेत्रफल की कोई मोटी सी, थोड़ी सी मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं, मोटी सी चादर है, और उस चादर पर हम जब क्यू कूलाम का आवेश डालते हैं तो वो चादर पर समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन चूँकि चादर में इस बार मोटाई है, क्योंकि वो प्लेट की तरह है, इसलिए वो हमारा जो आवेश है वो दोनों पृष्ठों में समान रूप से फैल जाता है। यानी कि जो आपको सामने दिख रहा है जो उसके पीछे वाला पृष्ठ होता है, जैसे ये हाथ है, इसे चादर नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें मोटाई भी है, तो इसमें एक पृष्ठ ये वाला माना जाता है और दूसरा पृष्ठ ये वाला, ठीक है ना। तो इन दोनों पृष्ठों पर जो हमारा, चूँकि ये चादर भी है इसलिए क्षेत्रफल भी होगा, लेकिन चूँकि मोटी चादर है इसलिए एक सामने वाला और एक पीछे वाला, दो पृष्ठ इसमें होते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने धन आवेश डाल दिया है तो इसका भी आवेश घनत्व तो सिग्मा होगा, इसका भी आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा ही होगा। अब ऐसी कोई चादर आपको मिलती है तो इस चादर के कारण किसी भी चादर से कुछ दूरी पर कोई बिंदु आप P ले लीजिए, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी क्योंकि दोनों तरफ धन आवेश हैं, तो ऐसे, तथा इस बिंदु का जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो हमारा क्या होगा, dA होगा। फिलहाल हमें यहाँ पे dA से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, बिंदु P पर, ये दोनों बिंदु P हैं, हम अलग अलग सिर्फ दिखा रहे हैं इनको, ठीक। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें आपको लिखना क्या होगा कि इसमें मान लेते हैं, माना कि एक बहुत कम मोटाई की कोई चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, और चूँकि चादर मोटी है इसलिए इसके दोनों पृष्ठों पर हमारे जो आवेश हैं वो समान रूप से फैल जाते हैं, और चादर के मध्य में कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इन दोनों पृष्ठों के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो दोनों पृष्ठों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले पृष्ठ के कारण यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मान ली, और दूसरे के कारण, यानी कि ये पहला है ये दूसरा है, तो पहले चादर के कारण या पहले पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने अगर E1 मानी और दूसरे के कारण E2, तो आइए पहले के कारण निकालते हैं। पहले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
E1 बराबर अभी अभी हमने निकाला चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। आप देख रहे होंगे कि उसमें भी आपका यही था, इसमें भी यही है। देखो एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो जो भी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा यहाँ पे मान रखेंगे। एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट होता ही है, 2 तो कांस्टेंट है ही है। अब दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस क्यों करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों धन आवेश हैं, इनकी जो दिशा होगी वो एक ही दिशा में होंगे। क्योंकि एक धन होता तो दूसरा ऋण होता, तो दोनों विपरीत दिशा में होते, तब हमें घटाना पड़ता। लेकिन चूंकि दोनों पृष्ठों पर धनावेश समान रूप से फैला है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ेंगे तो आपका ये फाइनल हो जाएगा। पहले का कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यानी कि फाइनल आंसर इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यानी कि अगर कोई मोटी चादर हुई तो चादर पर 2 पृष्ठ होंगे और दोनों पृष्ठों के कारण जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा। आगे आपको मिलते हैं एक नई हेडिंग के साथ, तब तक के लिए इसे खूब अच्छे से पढ़ो।